जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे अवश्य सुनकर आप बहुत कुछ समझने का प्रयास अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक धनाढ्य सेठ के यहाँ एक दीनहीन व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा, सेठ जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है, आप मुझे धन दे दीजिए। सेठ ये सुनते ही क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने जोर से डांटा उस व्यक्ति को, मैं क्या यहाँ दान करने के लिए बैठा हूँ? चल जा और निकल जा मेरी दुकान से। ये कहकर उसने उस व्यक्ति को जाने के लिए कह दिया। वो व्यक्ति निराश होकर जाने लगा तो पलट कर एक बार पुनः बोला, सेठ जी कुछ तो मदद कर दीजिए, बहुत आशा से आया हूँ। अब सेठ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने अपने नौकरों से कहा, इस दुष्ट व्यक्ति को बाहर निकाल दो धक्के मार कर। नौकर चाकर आए और आकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते समय इस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने जोर से कहा, सेठ चाह तेरा सारा धन तबाह हो जाएगा, तो खुद एक दिन भीख मांगने की स्थिति में आ जाएगा। ये सुनकर सेठ भी मुस्कुराया और उसके नौकर चाकर भी हंसने लगे। उसी दिन शाम को सेठ की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बहुत भीषण आग लगी और अकस्मात पूरी आग फैलती गई। सारा सामान जो सेठ का दुकान में था, सारा माल जलकर राख हो गया, रुपए पैसे भी जलकर राख हो गए और जितना फर्नीचर वगैरह था वो भी सब जलकर राख हो गया। सेठ को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से वो घर पहुंचा तो थोड़ा सा खाना खाकर वो लेट गया और सोने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बताया, बच्चों को बताया तो पत्नी बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं, आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड वालों को आप मुआवजे के लिए कहिए, कुछ मुआवजा तो मिल ही जाएगा। थोड़े समय बाद सेठ को नींद आ गई और वो सो गया, उसके परिवार वाले भी सो गए। उसी रात उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान, सारे आभूषण, जेवर, सारा पैसा, सब कीमती सामान उठा ले गए, यहाँ तक कि बर्तन भी उठा ले गए। दूसरे दिन जब सेठ उनका परिवार जागा तो ये देख कर हतप्रभ रह गया कि उन लोगों को भनक तक नहीं लगी और चोर सारा सामान लेकर चले गए। ये कैसे हो? सेठ को और धक्का लगा। सेठ ने सोचा, बैंक जाता हूँ, बैंक जाकर कुछ जो रुपया है वो निकाल लेता हूँ, फिर नए सिरे से व्यापार शुरू करूँ और जो घर की तबाही हुई है उसके लिए भी सामान और बर्तन वगैरह ले लूँ। ये सोचकर बैंक पहुँचा। बैंक में जब उसने फॉर्म भरकर पैसा निकालने के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। सेठ ये सुनकर चिल्लाने लगा, क्या कह रहे हो? मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा है और तुम कह रहे हो पैसा नहीं है? बैंक में कैश पे काउंटर पर बैठा व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हैं, जमा थे, लेकिन आप सारा पैसा निकाल चुके हैं और सिर्फ 100 रुपये आपके अकाउंट में बचे हुए हैं और आपने जो पैसा निकालने के लिए मुझे फॉर्म दिया है उसमें 50 लाख रुपए लिखे हुए हैं, तो मैं कैसे आपको दे दूँगी? सेठ बोला, लेकिन मैंने तो निकाले नहीं। तो कैशियर बोला कि मैं नहीं जानता, ये देखिए। उसने कंप्यूटर में एंट्री दिखाई, ये आपके 4 दिन पहले सारा पैसा निकल चुका है। किसी जालसाज ने सेठ के अकाउंट से पैसे निकाल लिए।
अब सेठ से बिल्कुल नहीं रहा गया। भारी मन से थका हारा, निराश, हताश और पूरी तरह से टूटा हुआ सेठ वापस घर आया और उसने पत्नी और बच्चों को बताया। ये सुनकर बच्चे और पत्नी भी बहुत परेशान हो गए। अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे सब कुछ होगा, खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। सेठ सोचने लगा अगर रिश्तेदारों से कुछ कहता हूँ, रिश्तेदार को देंगे नहीं, उल्टे हंसी उड़ाएंगे। वो सोचने लगा क्या करा जाए। ये सोचकर वो बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद जब वो टहलता रहा काफ़ी देर तक, तो थोड़ी देर बाद एक मित्र उसका मिला। उस मित्र को उसने सारी बातें बताई। मित्र उसका सहपाठी था, दोनों साथ साथ पढ़े हुए थे। मित्र ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तुम 2 करोड़ से अपना व्यापार चलाओ और घर की जो सामान वगैरह सब लाना है वो सब तुम ले लो। सेठ ने अपने मित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और 2 करोड़ रुपए लेकर वो चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसे अकस्मात अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके मन में आया कि एक व्यक्ति उसके पास आया था जो उससे पैसे मांग रहा था और उसने पैसे नहीं दिए और उसी के बाद से ये सब घटनाक्रम जारी है। सेठ ने वो 2 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को दिए और उसने कहा मैं पास वाले मंदिर होकर अभी आता। वो पास वाले मंदिर पहुंचा तो उसने देखा वो व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है और उसे सेठ को देखकर मुस्कुरा रहा है। सेठ ने कहा तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें इस मंदिर के आसपास कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। उसने कहा सेठ जी आप हैं कैसे? सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहले मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, उसके बाद मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ, मैं बिल्कुल तबाह हो चुका हूँ। वो व्यक्ति बोला सेठ जी जब बहुत पैसा हो तो असमर्थ जो लोग धन से हों उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। भगवान पैसा इसीलिए तो देता है। और आप भी तो भगवान से यही कहते हो कि देने वाले भी आप और लेने वाले भी आप। भगवान ने आपको दिया है लेकिन असमर्थ लोगों की मदद करने के लिए भी तो दिया है। सारा धन आपके आपके परिवार का नहीं, परहित के लिए भी है। और आपने मुझे धन नहीं दिया जबकि मैं दीनहीन बन कर गया था। जैसे सेठ ने सुना बन कर गया था, सेठ ने उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। उसने कहा आप हैं कौन? वो व्यक्ति बोला आज रात स्वप्न में पता चलेगा मैं कौन। सेठ मंदिर गया, भगवान से उसने क्षमा मांगी और वो अपने घर वापस लौट गया और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब रात्रि हुई तो सेठ जल्दी से खाना खाकर लेट गया। भगवान की कृपा से उसे गहरी नींद आ गई क्योंकि मन पर जो बोझ था वो ख़त्म हो चुका था। 2 करोड़ तो मित्र ने दे दिए थे। गहरी नींद में उसे एक स्वप्न दिखा। उसने देखा उसी मंदिर में वो है, वो व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति अचानक ईश्वरी स्वरूप में बदल गया और वो ईश्वरी स्वरूप मुस्करा रहा था। उस ईश्वरी स्वरूप ने कहा मैं ही तुम्हारे पास धन मांगने आया था क्योंकि तुम मुझसे कहते थे रोज पूजा में देने वाले भी आप, लेने वाले भी आप। मैं लेने आया था, मैंने तुम्हें बहुत दिया लेकिन तुमने कभी उसका सही इस्तेमाल नहीं करा। तुमने बस अपनी अय्याशी में ही सारा पैसा खर्च करा और अपने परिवार को भी अय्याशी के उसमें डुबो दिया है। यदि तुम दान दक्षिणा करते तो तुम्हारे धन का सदुपयोग होता,
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इससे तुम्हारा धन तबाह हो चुका है। फिर भी अब तुम सही रास्ते पे आ चुके हो, अपने को सुधारो, अपने परिवार को सुधारो, तुम्हारा धन पुनः आ जाएगा। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जब धन बहुत ज़्यादा हो तो उसे कभी अपने लिए नहीं मानना चाहिए कि मेरा ही, मेरे परिवार के लिए भी, उसे समाज के लिए मानना चाहिए। और जो असमर्थ लोग हैं, धन से कमज़ोर है, उनकी धन से मदद अवश्य करनी चाहिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दे। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।